अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 9th क्लास मैथ लेक्चर। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, यूनिट 6 विच इज़ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यानी कि आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस, आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी होंगी, आपने उनको क्या करना है, उनको आपने मैनिपुलेट करना है। और 6.1 हम आज स्टार्ट करेंगे। 6.1 में जो चीज़ है वो है हमारे पास दो चीज़ें हैं हमारे पास मोस्टली, एक है HCF और एक है LCM। ठीक है, तो आज हम HCF और LCM के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसके 6.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास HCF स्टैंड फॉर हायर कॉमन फैक्टर, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आप कह सकते हैं। HCF स्टैंड फॉर हायर कॉमन फैक्टर। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। हाईएस्ट लिख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF जब आप किसी भी एक्सप्रेशंस का फाइंड आउट करते हैं तो उन एक्सप्रेशंस के जो कॉमन फैक्टर होते हैं हाईएस्ट पावर वाले, उनको हम क्या कहते हैं, HCF। उनके जो कॉमन होते हैं फैक्टर जिनकी पावर हाईएस्ट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, HCF। तो अब HCF को फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। इसी तरह LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें ये चीज़ होती है कि जब हमें LCM फाइंड करना है किसी भी एक्सप्रेशंस का, तो उसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी रह जाएंगे उनका मल्टीप्लाई। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है LCM की, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड LCM। ठीक है, अब HCF और LCM फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, दोनों के, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन भी कह सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन। HCF और LCM फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसने कहा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशंस दिए, आपने उनके क्या फाइंड आउट करनी है, HCF। ठीक है, तो HCF फाइंड करने के लिए देखें क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z एंड 91 x की पावर 5, 91 x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7। इसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z, इसके फैक्टर अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे 39 का फैक्टर बनाएं, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 13 1 दा 13, इट्स मीन्स दैट 3 इंटू 30। और ये तो आपको वैसे ही पता है, x की पावर 7 टाइम्स आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको अब, क्योंकि आप 9th क्लास है तो आपकी बच्चों वाली क्लास में इसको बाद में फैक्टर बना के लिखूंगा। y की पावर 3 एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास है 91, अब 91 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो देखें 13 इंटू 1, इट्स मीन्स डैट इसके भी दो फैक्टर बन गए, 13 इंटू 7 x की पावर 5 y की पावर 3 एंड z। अब हमने ये फैक्टर किए, इसके अब कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आएंगे, कॉमन फैक्टर इसके हमारे पास वो आएंगे जो दोनों में सेम हो। अगर यहाँ पे आप देखिए 13 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, देन x की पावर 5 है, देन x की पावर 7 है। ठीक है, 7 और 5, इसमें से 5x की पावर जो है वो कॉमन फैक्टर होगी। y की पावर 3, y की पावर 3, दोनों में y की पावर 3 नहीं है, बल्कि यहाँ पे y की पावर क्या है, 6। इट्स मीन्स दैट 3 y's जो हैं वो आपस में कॉमन है, और z की पावर 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे z की पावर 1 है, तो इस मीन्स z 1 कॉमन है। तो अब हम HCF में जो चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास क्या होती है, कॉमन फैक्टर। तो कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है 13, x की पावर क्या आ रही है, 5 कॉमन आ रही है, y की पावर 3 कॉमन आ रही है एंड z की पावर 1 कॉमन आ रही है, ये z सिंपल। इट्स मीन्स दैट इसका जो HCF आया है वो हमारे पास 13 x की 5 y की 3 एंड
z हमारे पास आया। अब सेकंड क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट 1 का। तो अगर आप सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 102xy² z, इसी तरीके से 102xy² z एंड 187xy 85x² yz, 85x² yz और उसके बाद है हमारे पास 187xyz², 187x² yz। तो ये हमारे पास तीन वैल्यू हैं xyz², सॉरी तीन वैल्यू हैं। अगेन रिपीट करते हैं 102xy² z एंड 85x² yz और 187xyz²। इसके फैक्टर ही बनाने हैं हमने उसी तरीके से 102xy² z। तो 102 के अगर आप फैक्टर बनाएं 102, देखें 2 5 दा 10, 2 1 दा 10, 3 1 दा 3, 7 3 7 दा 21, 17 1 दा 70। इट्स मीन 2 into 3 into 17, 2 into 3 into 17 x y² and z। सेकेंड वैल्यू है 85 x² yz। तो 85 के अगर आप बनाना चाहें तो देखें 85 के 71 दा 17, तो इट्स मीन इसका हमारे पास आ गया 5 into 17 into x² y into z। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास है 187 xyz², वो हमारे पास क्या आ रहा है 187। तो देखिए 17 1 दा, इसको हम कर लेते हैं 187 को हम चेक करते हैं किस पे हो रहा है। तो 17 पे ही हो रहा था, 17 1 दा 17, 17 1 दा 17, 11 1 दा 11। इट्स मीन 17 into 11 xyz²। अब HCF के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। HCF के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखते हैं, एक तो हमारे पास देखिए ये आ रहा है 17, देन x अगर आप देखें यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तीनों में जो x आ रहा है वो x आ रहा है, तीनों में फिर y आ रहा है और तीनों में फिर क्या आ रहा है z। इट्स मीन दैट 17xyz जो है हमारे पास इसका क्या आया, HCF। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपने इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आप देखें कि आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से ही आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया और इनमें से जो कॉमन फैक्टर थे उनको हमने अलहदा लिख लिया और उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आते हैं आपके। तो ये आप लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस एक्सरसाइज में हमने यही चीज़ें पढ़नी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, LCF लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। ये जो तरीका किया था ये हमने बाय फैक्टराइजेशन किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मजीद पढ़ेंगे कि आपने बाय फैक्टराइजेशन जो है एक्सप्रेशंस को किस तरह करना है और इसका HCF किस तरह फाइंड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह।